नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज की कहानी है कि दुआ में ज़्यादा ताकत होती है या बदुआ में। यह कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक जंगल में एक झील थी और झील के पास एक चकवा और चकवी रहते थे। उसी जंगल के पास एक बड़ा दयालु धार्मिक पर्वती का व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति इतना दान किया करता था कि दान करने से पहले अपने मुख में एक निवाला तक नहीं रखता था। यहाँ तक कि वह पानी भी नहीं ग्रहण करता था जब तक किसी को दान नहीं करते। दूर दराज से चलकर भिक्षु लोग उसके द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आया करते थे। सभी भीख मांगने वालों को ये अच्छी तरह से मालूम था कि यदि उस घर में हम जाएंगे तो वहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। सभी भिक्षु दान लेने आते थे। रोज़ भिक्षा लेने वालों की कतार लग जाती थी। व्यक्ति सभी भिक्षा लेने वालों को बड़े प्रेम से दान किया करता था और सभी भिक्षु उस व्यक्ति के लिए दुआ किया करते थे। कोई कहता था भगवान तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि ईश्वर तुम्हारा भला करे और कोई कहता था कि तुम्हारी दीर्घ आयु हो। उसी तरीके से सभी भिक्षा लेने वाले उसके लिए दुआ किया करते थे। एक दिन वो व्यक्ति कार्य से फ्री होकर जंगल की तरफ आ जाता है और जंगल में आता है तो उसे एक झील नज़र आती है। उस झील में पानी पीने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति झील में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नज़र एक नहाती हुई कन्या पर पड़ती है जो नग्न अवस्था में थी। पहले दूर से उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई इंसान है या कोई जानवर, तो थोड़ा गौर से देखता है। उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा था तो थोड़ा नज़दीक जाकर देखता है। तब वह देखता है कि सुंदर कन्या नग्न अवस्था में पानी में स्नान कर रही है। तब वह व्यक्ति थोड़ी देर उसको निहारता है और देखता है। उसके बाद वापस मुड़ के रवाना होने लगता है। तब वह पानी में नहाने वाली कन्या उस व्यक्ति को बदुआ देती है। वह कहती है, तूने मुझे नग्न अवस्था में देखा है, इसलिए मैं तुम्हें बदुआ देती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी नग्न अवस्था में हमेशा रहोगे और जब भी तुम शारीरिक संबंध बनाओगे, लोगों के बीच में बनाओगे। वह कहती है कि मैं श्राप देती हूँ, तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओ। वह आदमी उसी वक्त कुत्ता बन गया। ये सारी घटना चकवा और चकवी देख रहे थे कि महिला ने एक व्यक्ति को श्राप दिया है और वह कुत्ता बन गया। जब वह कुत्ता बनकर वहाँ से भौंकता हुआ आगे निकल जाता है, अब वह पानी में नहाने वाली महिला अपने कपड़े पहनकर अपने घर को चली जाती है। उधर वह इंसान कुत्ता बनकर भौंकता हुआ चला जाता है तो चकवी चकवे से कहती है, पिया जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि दुआ में ज़्यादा ताकत होती है या बदुआ में। चकवा कहता है, इस महिला ने जिस व्यक्ति को कुत्ता बनाया है वह व्यक्ति बचपन से ही दान धर्म करता आया है, तो उसके खाते में दुआओं का ढेर लगा होगा। इतने लोगों की दुआ उसके साथ है, लेकिन फिर भी एक बदुआ है, ये कुत्ता बन गया है। तब चकवा अपनी चकवी से कहता है कि हे प्रिय, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चकवा चकवी से कहता है, अगर इस कहानी को तुम सुनोगे तो पता चलेगा कि दुआ बड़ी होती है या बदुआ में ज़्यादा ताकत होती है या बदुआ में। चकवा कहता है, एक नगर में बहुत बड़ा सेठ रहता था। वह सेठ इतना कंजूस था कि किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं देता था। अगर कोई भिक्षा के लिए उसके द्वार पर आता था तो उसे मार पीट कर गालियाँ देकर भगा देता था। एक भिक्षु उस सेठ के घर रोज़ आता था। एक दिन की बात है, उस भिक्षु की पत्नी बीमार हो जाती है और गर्भवती भी रहती हैं, तो वह भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए दूर नहीं जाता और भिक्षा मांगने के लिए उसी सेठ के द्वार पर आ जाता है। जैसे वह सेठ उस भिक्षु को देखता है, पहले तो वह सेठ उसे गालियाँ निकालता है, फिर भी वह भिक्षु आगे नहीं जाता तो सेठ एक पत्थर उठाकर मारता है और उस भिक्षु के लग जाती है। फिर भी वह बदुआ देने के बजाय कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह भिक्षुक अपने सर को पकड़कर आगे चला जाता है। उस भिक्षुक के सर से खून निकलने लग जाता है और वह भिक्षा मांगने के लिए
अगले घर में चला जाता है। वह भिक्षुक दिन भर भिक्षा मांगता है, पर उसे शाम तक सिर्फ एक घर से एक रोटी की भिक्षा मिलती है। उस भिक्षुक का एक ही सिद्धांत था, कोई भिक्षा डाले या ना डाले, वह सभी को यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। चाहे कोई उसे गाली निकाले या मारे, तब भी वह किसी को बददुआ नहीं देता था। अगले दिन वह भिक्षुक फिर उसी सेठ के द्वार पर जाता है। आज फिर सेठ भिक्षा देने से मना कर देता है और पत्थर की मारता है। आज भी भिक्षुक के पत्थर की उसके सर पर लग जाती हैं और फिर खून निकलने लग जाता है। फिर भी वह भिक्षुक ये कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे और वहाँ से आगे चला जाता है। और जब सेठ उसे देखता है और सोचने लगता है कि मैं उसे 2 बार मार चुका हूँ, मैंने कल भी इसे पत्थर से मारा था और आज भी उसे पत्थर से मारा हूँ, फिर भी ये भिक्षुक रोज़ मेरे द्वार पर आता है। मार खाने के बाद मुझे दुआ देकर जाता है, कहता है भगवान तुम्हारा भला करे। फिर वह सेठ उस भिक्षुक का पीछा करने लग जाता है। वह उस राज को जानना चाहता था कि इस भिक्षुक को मारने के बाद भी ये कोई गाली नहीं निकालता, कोई बददुआ नहीं देता, सिर्फ दुआ देकर जाता है। भिक्षा मांगते मांगते शाम हो जाती है। फिर भिक्षुक अपनी झोंपड़ी में जाता है। सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और घर के बाहर छुप कर के खड़ा हो जाता है। जब वह भिक्षुक अपनी झोंपड़ी के अंदर जाता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, उसकी पत्नी उस रोटी को देखकर कहती है, पिया जी आज एक ही रोटी मिली है। तब वह भिक्षुक कहता है कि प्रिय 7 गांव पट कोई घाले कोई नट, प्रिय हर कोई तो भिक्षा देता नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गालियाँ निकालते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर की मारते हैं, कोई लोग इतने दयालु भी होते हैं जो भिक्षा दे देते हैं। इसलिए जो मिलता है मैं उसे लेकर आ जाता हूँ। और उसकी पत्नी देखती है कि उसके पति के सर से खून बह रहा है। तब उस भिक्षु की पत्नी कहती है, तुम्हारे सर से ये रोज़ रोज़ खून क्यों बहता है? तब वह भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय इस नगर में एक सेठ है जो मुझे पत्थर की मार देता है। भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय कुछ दिन पहले हम भी बहुत अमीर थे, लोग हमारे द्वार पर भी भिक्षा मांगने आते थे, हमारे भी नौकर चाकर थे, हम भी नगर सेठ थे, हमारे द्वार पर भी जो भिक्षु आया करते थे हम उन्हें धुतकार कर भगा देते थे, मार पीट कर भगा देते थे। आज उन्हीं की बददुआओं लगी है, हम खुद भीख मांग रहे हैं। भिक्षु कहता है मैं नहीं चाहता जो हम पर गुजरी है वह किसी पर गुजरे, इसलिए मैं किसी को बददुआ नहीं देता। ये सारी बातें सेठ छुपकर सुन रहा होता है। उन सारी बातों को सुनने के बाद वह सेठ चुपचाप अपने घर चला जाता है। इस कहानी को चकवा अपनी चकवी से कह रहा है और चकवी बड़े ध्यान से सुन रही है। फिर अगले दिन भिक्षुक उसी सेठ के द्वार पर जाकर भिक्षा की गुहार लगाता है। फिर सेठ उसी से क्षमा याचना करता है, मैंने हर समय तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तुम्हें गालियाँ निकाली है, पत्थर मार कर भगाया है, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता है और उस भिक्षुक को काफ़ी भिक्षा देकर अपने द्वार से विदा करता है। भिक्षुक भिक्षा पाकर अपने घर चला जाता है।